हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं कि आपके कौन से दरवाजे खुलने वाले हैं। यूनिवर्स आपके लिए नेक्स्ट कौन सा डोर ओपन कर रहे हैं, देखने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंट थंडर, ओके। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए कौन से दरवाजे खोलने वाले हैं, कौन से रहस्य खुलेंगे अब। देखिए, सबसे पहले एनर्जी आई है डिस्टेंट थंडर की, जिसमें लिखा है क्लियर द एयर। यू नो व्हाट गाइस, ये कार्ड बात कर रहा है कि आपकी लाइफ में ना जो भी चीज़ें आपको अनक्लियर थी, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। धुंध रहती है ना, जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं, हमारा वीकनिंग प्रोसेस चल रहा होता है, पर तो धुंध रहती है पूरे हवा में, ठीक है। हर जगह आपको दिखाई देगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, कहाँ जाएगी मेरी दिशा, कहाँ जा रही है, मेरा करियर कहाँ जा रहा है, लव लाइफ कहाँ जा रही है, फैमिली लाइफ कहाँ जा रही है। इंसान बड़ा परेशान होता है कि हो क्या रहा है भाई मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहा हूँ मैं। उस वक्त कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, बट राइट नाउ यूनिवर्स आपके सामने से वो धुंध हटा रहे हैं और क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। आपको कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए, फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू ओरिजिन्स। ऐसा नज़र आता है कि यूनिवर्स ना आपको हल्की फुल्की क्लैरिटी देके पहले एक जगह पर शिफ्ट करने वाले हैं कि अब आप यहाँ नहीं यहाँ रहेंगे, और जहाँ पर भी आप शिफ्ट करने वाले हैं वहाँ पर पहुँचकर आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ थे, क्यों थे, कैसे थे, क्यों हो रहा था ये सब, क्यों मिला इतना दुख, क्यों मिली इतनी तकलीफ, क्या कारण है। हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद कार्ड है फेलो ट्रैवलर्स का। ये कार्ड बात कर रहा है कि यूनिवर्स आपको ना उस टाइम पर ये भी रियलाइज़ करवाएंगे कि देखो, जब आप प्रॉब्लम में थे या तकलीफ में थे, तो हर तरफ आपको सपोर्ट अवेलेबल था। आपको एंजल नंबर्स लगातार दिखते हैं, वो यही बताते हैं कि सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। चारों तरफ सपोर्ट है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्योंकि तुम्हें लग रहा है तुम अकेले पड़ गए हो, बट ट्रस्ट करो, सारे लोग तुम्हारे आसपास मौजूद हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। ये तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकालेंगे। तो ये चीज़ भी आपको डेफिनेटली रियलाइज़ होगी कि मैं अकेला नहीं था, यूनिवर्स हमेशा साथ में थे मेरे। इसके बाद कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया लिटरली। अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एनर्जीज। इसी वजह से यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, आपको किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखो, जितना ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना था वो आपने अपनी उसी जगह पर रहकर कर लिया जहाँ पर आप अभी हो। बहुत तप लिया आपने, बहुत तप कर लिया। अब
अब नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट प्लेस, न्यू फ्रेश एनर्जीज, राइट, नए लोगों के बीच नई एनर्जीज, नया सब कुछ बहुत नया, फ्रेश एनर्जीज। ओके, नेक्स्ट वी हैव ग्रेट एडवेंचर एंड अनकवरिंग ट्रेजर। मैंने आपको कई बार रीडिंग में गाइड किया हुआ है कि जब आप किसी पाथ पर आगे बढ़ते हो ना, तो आपकी लाइफ में आपको एडवेंचरस लाइफ लग रही है, लग रहा है बहुत एडवेंचर है, बहुत पटक रहा है यूनिवर्स, कभी यहाँ लेकर पटक देता है, कभी यहाँ पर पटक देता है मुझे, ठीक है, कभी यहाँ धक्का मार देता है, कभी यहाँ धक्का मार देता है, लगातार एडवेंचर चल रहे हैं जिंदगी के अंदर, पता ही नहीं पड़ रहा है, उथल पुथल हो रखी है जिंदगी, कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। बट यूनिवर्स कहता है ना कि अगर लाइफ में कुछ बहुत अच्छा पाना है, कुछ बढ़िया पाना है, तो रिस्क लेना सीखो। हमेशा वही घिसी पिटी लाइफ जीते रहोगे तो घिसा पिटा जो पा रहे थे वही पाते रहोगे। अगर कुछ नया पाना है, कुछ एक्साइटेड करना है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ ऐसा पाना है जो बहुत डिफरेंट हो, तो कुछ अलग भी करना पड़ेगा, कुछ हटकर करना पड़ेगा, कोई ना कोई रिस्क तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो जो मेरे व्यूअर्स है ना, उन्होंने रिस्क उठाया। जब आपने रिस्क उठाया ना डियर, तो यहाँ पर आपको एक अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड दिख रहा है जिसमें लिखा है बेनेथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंड्री। यहाँ पर एक तिजोरी है, तिजोरी नहीं, इसको हम बोलते हैं खजाना। मैं हमेशा जब इसको देखती हूँ तो मुझे खजाना दिखता है। खजाना ना हमेशा आपको हाथ कैसे लगता है, कभी आपको पता होता है कि मैं एक दिन इतना बड़ा हो जाऊंगा, फिर 20 साल की उम्र हो जाएगी, 30 की हो जाएगी, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर मुझे खजाना मिलेगा? नो, खजाना आपके हाथ अचानक से लगता है जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि कुछ ऐसा होगा और वो कुछ हो जाए। तब आप कहते हो यार मेरे हाथ तो खजाना लग गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ मेरे को मिलेगी, ये कैसे मिल गई मेरे को। वो एनर्जी आपके रिस्क से आती है, जो रिस्क आपने उस एडवेंचरस लाइफ में उठा लिया ना एक बार, कि मेरे को ये नहीं ये करना है, और आप रिस्क ले गए। रिस्क ले गए, हो सकता है आपने जो रिस्क लिया उसमें आगे चलकर आपको खजाना नसीब हो जाए। खजाना यहाँ पर ये बहुत सारे पैसों से, बहुत सारी ज्वेलरी से मतलब नहीं है। खजाने का मतलब होता है कुछ ऐसा मिल जाना जो शायद आपने इमेजिन नहीं किया था कि ये मेरी किस्मत में हो सकता है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, किस्मत आपको बहुत धोखे खिला देती है लाइफ के अंदर, की आप जिसको अपना मान कर बैठे हो तो वो आपको धोखा दे के चला जाता है, चली जाती है। तो किस्मत आपको धोखे भी बहुत खिलाती है। लेकिन किस्मत का ना दूसरा तरीका भी है, वो ये कहती है कि मैं तुम्हें धोखा खिला सकती हूँ, मैं तुम्हें वो भी दे सकती हूँ जो तुमने कभी सोचा नहीं है। अगर अनएक्सपेक्टेड वे में तुम्हें धोखा मिल सकता है और तुमने कभी सोचा नहीं था, तो अनएक्सपेक्टेड में तुम्हें खजाना भी मिल सकता है जो तुमने कभी सोचा ना हो। तो लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें होती हैं यहाँ पे, है ना। ये डिपेंड करता है कि आपने डिसीजंस कैसे बनाए। बस आपके डिसीजंस हमेशा ऑनेस्टी वाले होने चाहिए। उसके बाद देखो जलवे, यूनिवर्स आपके लिए कभी भी कोई भी दरवाजा खोल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है ना, वहां पर सबसे पहले तो आप शिफ्ट करोगे जहां पर हो वहां से। दूसरा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, एनर्जी है यहाँ पर ये। और तीसरा नजर आता है कि अब आप उस चीज के लायक बन चुके हैं, वो खजाना, वो ब्लेसिंग जो यूनिवर्स ने आपके लिए छुपा रखी थी। इसके बाद कार्ड आ रहा है इनफाइनाइट अबंडेंस। अब बताओ, इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड नहीं आएगा तो किसका आएगा? ये तो आना बनता था ना। तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है इनफाइनाइट अबंडेंस का। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसी ही बल्क में अबंडेंस आने जा रही है। आपकी लाइफ में आपको बहुत 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 ज्यादा अबंडेंस मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद कार्ड है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का। आपकी लाइफ में जितने भी अबंडेंस में ब्लॉकेजेस थे, ऑब्स्टिकल्स थे, वो सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स आपने पार कर लिए हैं। सबके सब, जैसे आपको पता चल गया है कि ये सारे ऑब्स्टिकल्स थे और सबको आपने क्रॉस कर लिया, सबको आप पार करके बाहर निकल चुके हैं। सारे ऑब्स्टिकल्स आपने क्रॉस कर लिए हैं और आप पहुंच गए हैं इनफाइनाइट अबंडेंस तक। आप पहुंच गए हैं कि अब आपको अबंडेंस मिले आपकी लाइफ के अंदर। तो आपकी लाइफ में यही दरवाजा खुल रहा है इनफाइनाइट अबंडेंस का। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो यूनिवर्स से पूछते होंगे क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप बिल्कुल वही हैं जहाँ आपको होना चाहिए। आप किसी ऐसी जगह पर नहीं है जहाँ आपको नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि सारा काम आप कर रहे हो, जबकि सच बात तो है कि हर काम परमात्मा कर रहा है और उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ठीक है। बट इंसान क्या करता है ना कि उसकी चेतना बहुत कम होने के कारण वो ऐसा सोच लेता है कि सारा कुछ मुझे संभालना है, सब कुछ मुझे करना है। हाँ, कर्म आपको करना पड़ता है, मैं ये नहीं कहूँगी कर्म नहीं करना है, बट एक्चुअली में अगर आप फुली डिवोटी हैं, सरेंडर मोड पर रहते हैं, तो आपके बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो यूनिवर्स आपसे करवाता है, आप करते नहीं हो। मैं आपको सच बात बता रही हूँ, अगर बहुत अच्छे डिवोटी हो ना तो कुछ काम आप करते नहीं हो, यूनिवर्स करवाता है आपसे जानबूझ के, ठीक है ना। अगर आप अपनी मर्जी के मालिक और अहंकारी हैं तो परमात्मा फिर आपसे ये कहता है कि तू अपनी मर्जी का कर ले सब कुछ। फिर भी परमात्मा ही करवाता है, फिर भी सारे काम उल्टे सीधे परमात्मा ही करवाता है कि जल्दी जल्दी तेरे सारे प्रारब्ध के अच्छे कर्म नष्ट हो जाए, फिर मैं तेरे को बताता हूँ कि तू क्या है, ठीक है। और
जो अच्छे वाले लोग होते हैं परमात्मा उनसे भी कुछ ऐसी चीज़ें करवा देता है कि उनके जल्दी-जल्दी गंदे वाले जो कर्मा है वो नष्ट हो जाए, प्रारब्ध से आ रहे हैं तो फिर उनको अच्छी ब्लेसिंग्स मिल सके। ठीक है? तो करता भी वही है, कराता भी वही है, सच बात है ये। लेकिन वो आपकी नियत देखकर करता कराता है, लाइक वो देखता है कि बंदे का क्या हाल-चाल है, कैसा ये इंसान है। अच्छा इंसान है तो उसको अच्छे तरीके से चीज़ों के साथ लेकर जाएगा, और बहुत ही अड़ियल, ज़िद्दी, घमंडी इंसान है तो वो उस हिसाब से जाएगा। ठीक है ना? तो आप कहीं न कहीं यूनिवर्स ने आपको जो-जो रास्ते दिखाए, वैसे-वैसे आप चलते चले गए। तो आपके दरवाज़े भी परमात्मा की ज़िम्मेदारी है खोलना, ठीक है ना? आप ही की उन्हीं की ज़िम्मेदारी है कि आपके दरवाज़े कैसे खुलेंगे, कितने खुलेंगे, कहाँ खुलेंगे, ठीक है? मुझे तो जो नज़र आ रहा है वो किसी दूर जगह पर जाने वाले हो आप, डिस्टेंट प्लेस, ठीक है? किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर अभी तक आप शायद नहीं गए हो। एंड वहाँ खजाना लगेगा आपके हाथ में, ठीक है? और आपको समझ में आएगा कि आपने जो इतनी मेहनत की है ना, वो ज़ाया नहीं गई है, बर्बाद नहीं हुई है। वो सारी मेहनत का रिज़ल्ट आज आपके हाथ में है, सब कुछ मिल रहा है आपको। लेट्स सी और क्या है। देखो, लोगों के लिए ना बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनने वाले हो। यूनिवर्स हमेशा से अपने बंदों को लीडर बनाता है, ठीक है? लीडर बनाएगा या फिर उसको इंस्पायर करने के लिए कहीं न कहीं भेजेगा। परमात्मा की शरण में जाने में भी असली मज़ा है, क्योंकि वो आपकी परीक्षा लेंगे, आपको सब सिखाएँगे, उसके बाद फिर आपको जगाएँगे, जगाने के बाद आपको भेजेंगे यात्रा पे, कहेंगे जाओ अब काम करके आना। तो यहाँ पर इंस्पायर करने वाले हो आप में से काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन बनोगे, काफ़ी सारे लोग इंस्पायर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही है, आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे लोग, आवाज़ जब उनकी आवाज़ निकलती है तो ऐसा लगता है कि सुर निकल रहे हैं, ठीक है? ऐसे बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कोई गाना सुना रहा है। बहुत सारे लोगों की ना आवाज़ में हीलिंग होती है, जब वो बोलते हैं ना तो आदमी सुनकर हील हो जाता है, जैसे सुनकर नींद आती है। तो आप में से कुछ लोग वो भी हो सकते हैं यहाँ पे। आप बाहर निकलोगे, आप में से अगर किसी का सपना था म्यूज़िशियन बनने का या फिर सिंगर बनने का, या फिर आप चाह रहे थे कि आप ऐसी किसी फ़ील्ड में जाएँ और आपको इन सारी चीज़ों में महारत हासिल हो, लाइक आप इन सारी चीज़ों में जाना चाहते थे, तो ये चीज़ आपके लिए गुड न्यूज़ बनकर निकल कर आएगी। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपके लिए इस चीज़ का भी दरवाज़ा खुलेगा। आप में से कोई आर्टिस्ट है, म्यूज़िशियन बनना चाहता है, लिरिसिस्ट है, या फिर चाहता है कि वो अपनी लाइफ़ के अंदर एक बड़ा सिंगर बने, और वो अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहा था, या फिर वो सोच रहा था कि कैसे तो भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिले, बस एक बार अपने आप को प्रेज़ेंट करने का मौका मिले। ट्रस्ट मी, आपको वो मौका मिलने वाला है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है प्रीशियस टाइम एंड सेलिब्रेशन। आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है मैरिज से रिलेटेड, ठीक है? पार्टनर से रिलेटेड, मैरिज, एंगेजमेंट आपकी लाइफ के अंदर होने वाली है। मुझे लगता है आप जो शिफ्ट हो रहे हो ना, वो इसी से हो रहे हो, मैरिज से, एंगेजमेंट से। अपनी एंगेजमेंट होने वाली है आपकी, बहुत जल्दी मैरिज होने वाली है। एंड प्रीशियस टाइम दिखा रहा है कि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स ने आपको आपके कर्म का, समय की कदर करना सिखाया, आपकी खुद की कदर करना सिखाया है, और यूनिवर्स के टाइम की भी कदर करना आपको सिखाया। तो कभी भी टाइम की बेकदरी ना करें, यानी कि कभी भी समय की बर्बादी ना करें। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद करता है फिर, ठीक है ना? तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने टाइम की वैल्यू करो, दूसरों के टाइम की वैल्यू करो, और यूनिवर्स के टाइम की भी वैल्यू करो कि सही समय पर सही काम, है ना? ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी टाइम की कदर नहीं करते, औरों के टाइम की। अपनी एनर्जी, अपने टाइम की कदर करो, लोगों के टाइम की एनर्जी, उनके टाइम की कदर भी करो, और परमात्मा के समय की भी कदर करो। ये नहीं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ओके? यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा सेलिब्रेशन आपके साथ होने वाला है डियर, आपकी एंगेजमेंट और मैरिज से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप इसको भी क्लेम करें। नेचर आपको साइन दिखाएगा, ठीक है? नेचर आपको साइन दिखाएगा, ये चीज़ें जब होने वाली होंगी। आपको किसी भी टेम्पटेशन में नहीं फँसना है, क्योंकि ध्यान रखें, मैंने कल की रीडिंग में ही बताया था, जिन्होंने नहीं देखी है शनिदेव वाली रीडिंग, आप देख सकते हैं कि माया आपकी परीक्षा बहुत लेती है, और माया हमेशा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से आएगी आपकी तरफ, यानी कि वो हमेशा बहुत सज-धज के आती है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, बहुत ही ज़्यादा आकर्षण, ठीक है? ऐसा लगेगा ये तो बहुत खूबसूरत सब कुछ है, और उसका छलावा हमेशा खूबसूरती के बेसिस पर ही होता है। खूबसूरती यानी हर चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है? वहाँ पर लॉयल्टी होगी एक जगह पर कहीं पे, जहाँ पे यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे होंगे। तो हमेशा इस बात पर आप
नेचर के साइन को देखकर चलें, यूनिवर्स से साइन मांगें कि आपके लिए क्या सही है, उनसे एंजल नंबर्स दिखाने को बोलें या कुछ दिखाने को बोलें या कुछ किसी तरीके से साइन मांगें, ड्रीम्स में दिखाने को बोलें। हमेशा उनसे बोलें कि आप मेरे को रास्ता दिखाओ, सही रास्ता दिखाओ, ठीक है, मैं फंसना नहीं चाहता कि मैं कहीं डिसऑनेस्ट हो जाऊँ, चीज़ों से डिसलॉयल हो जाऊँ, तो मैं फंसना नहीं चाहता, मेरे को आंसर दिखाओ। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नेचर के साइन हमेशा मिलेंगे कि अभी भी आपको डेविल फंसा ना पाए, ठीक है, किसी भी डेविल एनर्जी में आप ना फंसो, क्योंकि डेविल एनर्जी हमेशा शॉर्टकट लेकर आती है, कहेगी तुम कुछ मत करो सब हो जाएगा, बस जहाँ पर जो आपसे ये कह दे कुछ मत करो सब हो जाएगा, बस समझ लो वही डेविल है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपकी गलत है उन्हें सुधारना पड़ेगा, लर्निंग भी लेनी पड़ेगी, ईमानदारी आपको दिखानी पड़ेगी। यूनिवर्स आपका टेस्ट खुद से लेते हैं, और देखो जो भी काम करता है वो अपने लिए करता है, जो करेगा वो खुद उसके ही तरफ आना है। तो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर जो भी आप करोगे उसका प्रभाव किसी दूसरे पर नहीं, आप ही के ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए, ये कुछ चीज़ें हैं, दरवाजे हैं जो यूनिवर्स आपके लिए खोल रहे हैं। हम एक बार टैरो से और देखेंगे। आपके पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, मैंने अभी बोला था कोई सेलिब्रेशन आ रहा है। अगेन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो बहुत इमोशनल हैं आपको लेकर, जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद इनके साथ आपका यूनियन हो रहा है। इनके और आपके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, फाइटिंग हुई है, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा कुछ छुपाया गया था, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका मिलना लिखा होता है वो मिल ही जाता है। आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स के बाद भी मिल जाता है। तो कोई है जो आपकी तलाश में बैठा हुआ है, उसी के साथ सेलिब्रेशन आ रहा है डियर। डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, बिल्कुल क्लेम करेंगे, आप इसको छोड़ेंगे नहीं ऐसा ही, ठीक है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।